शुभदीप कैसे बना सुपरस्टार मूसेवाला, कैसे बन गए इतने बड़े दुश्मन। जीवन की वो गलती जो आप मत करना। कभी खालिस्तान का समर्थन तो कभी सिखों से मांगनी पड़ी माफी। हथियारों के क्रेज में आ गए गैंग के करीब। मनकीरत औलख का बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन है? बॉलीवुड वाला हाल अब पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में होगा। 29 साल की उम्र में अगर कोई देश और दुनिया में इतना फेमस हो जाए कि गैंगस्टर उसे मारने की सुपारी लेने लगे, वो खुद लंबे समय से हमले की आशंका जता रहा हो, एक दिन उसे अकेला पाकर उस पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं और फिर हमले में उसकी मौत हो जाए, तो कहानी कुछ सीधी सादी नहीं लगती। पंजाब की पुलिस भी इसी माथापच्ची में लगी है, लेकिन कानूनी दांव पेच से हटकर हम कुछ आशंकाओं की बात करेंगे जिसकी चर्चा सरेआम है। आखिर मानसा का शुभदीप अचानक से इतना बड़ा सुपरस्टार बना तो उसकी दुश्मनी गैंगस्टर से कैसे हो गई, और शुभदीप ने ऐसी कौन सी गलतियां की जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसे समझने के लिए आपको शुभदीप से सिद्धू मूसेवाला बनने का सफर समझना होगा, फिर पूरी बात साफ हो पाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 29 साल पहले पंजाब के मानसा जिले से, जहां 11 जून 1993 को जब एक लड़के का जन्म हुआ तो घर वालों ने सोचा कि बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करेगा, कुछ अच्छा करेगा। पिता भोला सिंह आर्मी में थे और माँ चरण कौर सरपंच बनी, तो कभी बच्चे को आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ी। बचपन से ही बच्चे का रुझान सिंगर बनने का था, लेकिन घर वाले भला कहाँ ध्यान देते हैं। कहते हैं एक बार कॉलेज के दिनों में जब शुभदीप को गाने के लिए बुलाया गया तो शर्माने लगे, लेकिन मंच पर जैसे ही गाना शुरू किया समा बंध गया। फिर तो शुभदीप ने भी ठान लिया कि बनूंगा तो सिंगर ही, लेकिन ये सपना कितना मुश्किल है उन लोगों से पूछिए जिन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग के चक्कर में अपना घर बार धन दौलत सब त्याग दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शुभदीप को बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए पढ़ाई में ही मन लगाने लगे। इसकी वजह से उसने पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद लगा कुछ अच्छा करना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो विदेश में पढ़ना ठीक होगा। कनाडा जाकर शुभदीप ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन सिंगिंग वाला सपना अभी छूटा नहीं था। लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से गाना सीखा, उसके बाद गाना लिखने भी लगे। शुभदीप सीधा सिंगर नहीं बने बल्कि खुद गाने लिखे। पहला गाना लाइसेंस था जो इतना फेमस हुआ कि लोग शुभदीप को शानदार राइटर समझने लगे। किसी को नहीं पता था कि लड़का एक दिन सिंगिंग की दुनिया में भी झंडा गाड़ेगा। जब कनाडा पहुंचे तो वहाँ म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर से जान पहचान बनाई। चूंकि ये साफ था कि सिंगिंग में करियर बनाना है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ये सीखना बेहद जरूरी था। वहीं से शुभदीप ने पहला गाना जी वैगन निकाला, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। साल 2017 में सो हाई गाना जैसे ही आया, शुभदीप सिंह सिद्धू स्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला बन गया। यहाँ से कभी भी मूसेवाला ने मुड़कर पीछे नहीं देखा, लेकिन यहीं से जिंदगी विवादों में भी आ गई। 2 साल तक तो मूसेवाला गाने रिलीज कर पैसे कमाते रहे, लेकिन साल 2020 से और फेमस होने का ख्वाब देखने लगे। शुरुआत से ही अपने गानों में हथियारों के साथ दिखने वाले सिद्धू मूसेवाला ने 2020 में पंज गोलियां नाम का गाना रिलीज किया तो बवाल मच गया। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद तो मूसेवाला और खुलकर गन कल्चर को प्रमोट करने लगे। यही शुभदीप की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आप स्टार बन जाते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। कहा यह भी जा रहा कि विक्रमजीत सिंह उर्फ मिड्डू खेड़ा जब मारा गया तो मूसेवाला ने आरोपियों को अपने यहाँ शरण दी। यहीं से वो गैंगस्टर के निशाने पर आ गए। उन्हें धमकियां मिलने लगी। जब 29 मई को घर से निकले तो ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी ली और ना ही कमांडो लिए। सुरक्षा अगर सरकार ने हटाई थी तो वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्राइवेट गार्ड भी रख सकते थे। ये वो गलतियां थी जिसने मूसेवाला की जान ले ली। जुलाई 2020 में उन्होंने संजू गाना रिलीज किया और खुद की तुलना संजय दत्त से कर दी। यहाँ तक कि अपने खिलाफ दर्ज FIR पर भी गर्व जताया। उसके बाद मूसेवाला ने गाने में खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले का समर्थन किया तो स्केपगोट गाने में पंजाब के लोगों को गद्दार कहने का आरोप लगा। एक गाना तो ऐसा था जिस पर अकाल तख्त जत्थेदार ने मूसेवाला को बुलाया और सिख समुदाय से माफी मांगनी पड़ी। हालांकि इन विवादों ने मूसेवाला को लोकप्रिय बनाने में खूब मदद की, लेकिन आरोप ये भी लगे कि गन कल्चर और भिंडरावाले का समर्थन करने वाला व्यक्ति जरूर किसी न किसी गैंगस्टर के संपर्क में है। जब बिश्नोई गैंग ने मारा तो भी ये सवाल उठे। पंजाब के DGP ने भी पहले इसे गैंगवॉर बताया, लेकिन बाद में बोले हमने कभी सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टर नहीं कहा और न ही वो किसी के संपर्क में थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि फिर बिश्नोई गैंग ने इन्हें निशाना क्यों बनाया? क्योंकि अब जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक सिंगर मनकीरत औलख सारे सिंगर से पैसे इकट्ठा करता है और उन्हें लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचाता है। हालांकि सच क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये मानकर चलिए कि जैसे दाऊद के दौर में बॉलीवुड के सुपरस्टारों से फिरौती मांगी जाती थी, उनको हर पल खतरा सताता था, वैसे ही पंजाब में होने लगा है और इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। क्योंकि बिश्नोई गैंग के कट्टर दुश्मन बम्बीहा ग्रुप ने मनकीरत औलख को अब धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट।